सभी साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जो भी साथी उर्दू एचटेट टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये दोस्तों ये टीजीटी लेवल यानी 2024 का पेपर है। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस सूबे के गवर्नर रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो दोस्तों किस सूबे के गवर्नर रहे थे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो पैदाइश है 1897 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर दोस्तों? हैदराबाद में इनकी पैदाइश। और 1969 को इनकी वफ़ात हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनकी कहानी थी जैसे कि अब्बू खा की बकरी है, लोमड़ी की चालाकी है, मोर का हुस्न, घोड़े की नरमी। तो दोस्तों इनकी बहुत सारी कहानी थी। तो ये किस सूबे के गवर्नर रहे थे दोस्तों? ये रहे थे बिहार के, ये गवर्नर रहे थे। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पूछा है दोस्तों, सैयद एहसाम हुसैन किस तहरीक से वाबस्ता थे। दोस्तों सैयद एहसाम हुसैन जो है किस तहरीक से वाबस्ता रहे थे। तो इनके बारे में बात करें। जैसे कि सैयद एहसाम हुसैन की जो पैदाइश है दोस्तों 1972 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर? आजमगढ़ में। और 1972 में पैदाइश और आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों। और बात करें जैसे कि इनकी जो है ये किसके रहे थे दोस्तों? ये रहे थे तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे थे, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जैसे अलीगढ़ तहरीक, ये दोस्तों सर सैयद अहमद की तहरीक है अलीगढ़ तहरीक। और ये है दोस्तों रुमानी तहरीक। रुमानी तहरीक के बारे में बात करें दोस्तों, ये अख्तर शहरानी की तहरीक है। और अख्तर शहरानी को दोस्तों रुमानी शायर भी कहा जाता है। ये हल्का अरबाब ज़ौक़, तो ये है मीरा जी, जो कि सनाउल्लाह डार के नाम से है। और जैसे कि नून मीम राशिद है यानी कि नज़र मोहम्मद है दोस्तों, ये उनकी तहरीक है। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जिससे कि यहाँ पूछा है दोस्तों, वो अल्फाज जो एक दूसरे के हम मायने और हम मऊफ होते हैं दो दोस्तों क्या कहलाते हैं दोस्तों? जैसे कि एक एक मायने की यानी कि एक जैसे मतलब निकलते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। और दोस्तों इसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी इसे कहते हैं। और मुतजाद होते हैं दोस्तों अपोजिट यानी विलोम शब्द, ये मुतजाद होते हैं दोस्तों। और मुरक्कब होता है दोस्तों, यानी कि हिंदी में बोले तो इसको शमास होते हैं। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है जैसे कि मंदरजा जेल में से इसम कैफियत की मिसाल कौन सी है दोस्तों? इसम जो कैफियत की जो मिसाल है दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड यानी तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गिस्सा इसका ये राइट आंसर है। और जैसे कि बात करें दोस्तों अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है दोस्तों 1877 में पैदाइश हुई थी। कहाँ पर? सियालकोट पाकिस्तान। और 1938 में इनकी वफ़ात हुई थी अल्लामा इकबाल की दोस्तों। और जैसे कि इनकी मजमुआत है जैसे कि बांग दर्रा है, बाल जिब्रील है, ज़रब कलीम है, अरमागान हज्जाज है। तो इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फेमस है। और ये है अजीमाबाद, ये साद अजीमाबाद की यहाँ पैदाइश हुई थी अजीमाबाद में दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर थर्ड यानी तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। किशोरी आमुंकर कौन थी दोस्तों? ये कौन थी? तो दोस्तों ये एक गुलकारा थी यानी कि गाने बजाने वाला थी। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। और सितार नवाज कौन थी दोस्तों? ये एनसीईआरटी जान पहचान का क्वेश्चन है। सितार नवाज पंडित रूही शंकर, और शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल खां, और वायलिन नवाज है जो दोस्तों एमएस सुब्बालक्ष्मी की जो मावीना बजाती थी और दादी वायलिन बजाया करती थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों, परिंदों का सैदाई किसे कहा जाता है? परिंदों का जो सैदाई है सालिम अली को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? सालिम अली को। और सालिम अली की जो पैदाइश है दोस्तों 1892 में इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1892 में इनकी पैदाइश हुई थी। और 1983 में इनकी वफ़ात हुई थी। यानी कि बात की जाए तो 91 साल की उम्र में तक ये जीवित रहे थे। और इनके जो चाचा था अमीरुद्दीन, ये इनका चाचा था, जो कि बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन्हों ले गया था। और दोस्तों बात करें जैसे कि हुकूमत हिंद को इसने 5 लाख कौम के जिम्मेदारियों को इन्होंने दिए थे। तो हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। परिंदों का सैदाई किसे कहा जाता है? सालिम अली को। नेक्स्ट चलते हैं की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है जैसे कि मसनवी दरियाई इसके खालिक कौन है? मसनवी दरियाई इसके खालिक कौन हो जाएंगे दोस्तों? मसनवी दरियाई इसके खालिक हो जाएंगे मीर तकी मीर, जो कि हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। और बात की जाए जैसे कि मीर तक मीर की जो पैदाइश है
1722 या फिर 1723 में इनकी पैदाइश हुई थी। आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में आगरा है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। और 1810 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी मीर तकमीर की। और मीर तकमीर के जो वालिद थे, यानी कि मीर तकमीर के वालिद अली उर्फ मुत्तकी थे, और सर सैयद के वालिद का नाम था दोस्तों मीर मुत्तकी था। तो दोस्तों याद रखना। और इनके जो उस्ताद थे, मीर तकमीर के उस्ताद इनके मामा थे सौतेले मामा खान आर, जो इनके उस्ताद रहा करते थे। तो इनकी मसनवियाँ थी, 3 मसनवियाँ थी, जैसे कि दोस्तों बाहर इश्क, सवालिया इश्क और दरिया इश्क। ये दरिया इश्क इन्हीं की मसनवी है दोस्तों। हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। और बात की जाए जैसे कि मशफ़ी, तो दोस्तों इसका नाम है शेख गुलाम हमदानी मशफ़ी, इनका गुलाम है दोस्तों। ये दोस्तों आतिश के उस्ताद रहा करते थे। ये नवाब मिर्ज़ा शौक़, ये दोस्तों नवाब मिर्ज़ा शौक़ थे। और ये दोस्तों ये किसके उस्ताद, इनके उस्ताद कौन है दोस्तों? इनके उस्ताद भी मशफ़ी माने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। या ये मुक्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? या ये जो मुक्तफ़ी का इस्तेमाल होता है लफ्ज़ के, कहाँ होता है दोस्तों? आखिर में इनके इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा राइट आंसर 3 यानी तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। शायर में किसी वाक्य का वो सबब बयान करना जो दरअसल उस वाक्य का सबब ना हो, तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि हम बात की जाए मुबालगा। मुबालगा के मायने होते हैं दोस्तों, यानी कि हिंदी में बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, तो इसका अर्थ ये होता है। और हुस्न तलील, तो दोस्तों ये है सबब है जो किसी, यानी कि जो शायर में वाक्य का वो सबब करना जो दरअसल वाक्य का सबब ना हो, तो ये हुस्न तालील हो जाएगा। तो कि हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। और तस्बिया, यानी कि किसी चीज़ की दूसरी चीज़ जैसी मानंद बताना, ये हो जाएगी दोस्तों तस्बिया। अयाम इयाम, जिनके 2 मायने हो, एक नज़दीक का और दूसरा दूर का, तो ये दोस्तों इयाम हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं की ओर। तो दोस्तों यहाँ पूछा है जैसे कि पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके किस शोबे का मशहूर गीत है दोस्तों? ये किस शोबे का मशहूर गीत है? एनसीईआरटी जान पहचान क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो जाएगा राजस्थानी जो गीत है, राजस्थान में एक गीत गाया जाता है और बड़े चाव से ये गीत गाया जाता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर 4 एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा है मदरस जेल में से किसे रूमानी शायर कहा जाता है दोस्तों? किसे रूमानी शायर कहा जाता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे कि पिछले उसमें बताया था। तो रूमानी शायर किसे कहा जाता है? तो अख्तर शेरानी को रूमानी शायर कहा जाता है। अख्तर शेरानी की जो पैदाइश है दोस्तों 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी। राजस्थान का जो ज़िला है एक टोंक ज़िला, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। और 1948 में इनकी वफ़ात हुई थी अख्तर शेरानी की दोस्तों। और बात करें जैसे अख्तर शेरानी के बारे में, जैसे कि इन्हें रूमानी शायर कहा जाता है। जैसे कि इनकी नज़में थी, फूलों के गीत है, शेरिस्तान है, सुबह बरिस्तान है दोस्तों, और रोग का राग है तुम, बहुत ही फेमस इनकी नज़में थी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि लफ्ज़ जाल के क्या मायने हैं? जाल होना दोस्तों यानी ओला बारी होना। तो दोस्तों जाल बारी यानी ओला। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। जाल का मायना ओला हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पूछा है दूध की कीमत किसके अफसानों का मजमूआ है? दूध की जो कीमत है किस अफसाने का मजमूआ है? जैसे कि बात करें दोस्तों ये है प्रेमचंद की है। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। और प्रेमचंद की जो पैदाइश है 1880 में बनारस के एक लम्ही गाँव में हुई थी। और 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनके वालिद का नाम था दोस्तों अजायब राय, और इनका असल नाम था धनपत राय, और इनकी वालिदा का नाम था आनंदी देवी। तो दोस्तों प्रेमचंद की जैसे कि दूध की कीमत है, वारदात है, निर्मला है, गौदान है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पूछा है दोस्तों रजज किस सिनफी शायरी का एक हिस्सा है? तो दोस्तों यहाँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी लेवल में भी पूछा जाता है कई बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि मरसिया
मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुगत में मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके 8 अरकान होते हैं, जैसे कि चेहरा, सराफ़ा, रुखसत, आमद और रिज़्ज़। तो इसे हमारा राइट आंसर तो मिल ही गया दोस्तों, तो यानी कि हमारा राइट आंसर पहला हो जाएगा रिज़्ज़, जंग, शहादत और बैन। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर फर्स्ट है। और मसनवी, मसनवी के मायने हैं दोस्तों दो दो किया गया है। तो इसके भी 8 अरकान होते हैं, जैसे कि हमद व मनज़ात, नात, मनकूबत, हाकिम वक्त की मदह, शायरी की तारीफ़ और मसनवी लिखने की ख़ास वजह, असल किस्सा या वाक़या, फिर लास्ट में है ख़ात्मा। तो दोस्तों और ये है कसीदा। कसीदा भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो दोस्तों इसके होते हैं 5 अरकान, जैसे कि तस्बीब है, गुरेज़ है, मद है, तलब और दुआ। तो 5 अरकान हैं। तो ये है दोस्तों रुबाई। रुबाई है दोस्तों, इसे रबा से बना है, यानी कि इसके 4 मिसरे होते हैं, यानी 2 बीती तराना भी इसे कहते हैं दोस्तों। और जो इसका आखिरी मिसरा होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी फेमस मिसरा होता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो रजीज़ का किस सिनफ़ी शायरी का एक जुज़्व है, तो मरसिया का है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है, और इसके बाद अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों ये HTET TGT के लिए है।